बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के बिजनेस पे एक और शब खून मारा जा रहा है। तो वो क्या है? पिछले दिनों आपने बहुत ज़्यादा अफवाहें सुनी थी कि प्रॉपर्टी का जो काम है उसमें गवर्नमेंट टैक्सेस कम करने जा रही है और काफ़ी हद तक टैक्सेस कम हो जाएंगे। वो तो ख्वाब का ख्वाब ही रह गया, आपके नोटिस में आया होगा। तो अब क्या है कि अब IMF का वफद आया हुआ है पाकिस्तान में और उन्होंने प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों को मज़ीद ठोकने का प्रोग्राम बनाया है। वो कैसे ठोक रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। पूरी वीडियो देखनी है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और लोगों को भी शेयर कर दिया करें। उसमें यह है कि एक नई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं IMF के कहने पर। इससे ऊपर जो FBR है, इससे ऊपर एक अथॉरिटी बनेगी, क्योंकि उन्होंने देखें, जिस बंदे ने पैसे देने होते हैं, उधार देना होता है, उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि मेरा उधार जो है, मेरे दिए हुए जो पैसे हैं मैंने वापस भी लेने हैं। तो जो उनकी रिसर्च है उसके मुताबिक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैक्स चोरी हो रहा है। पाकिस्तान में जो अदारे हैं, अदारों के लोग शामिल हैं टैक्स चोरी करने में। तो उन्होंने फिर इस पे ये कहा है कि हम आपको अगली किस्त नहीं देंगे, जो शायद 7 अरब डॉलर की इनको किस्त देने जा रहे हैं। तो हम वो किस्त आपको अदा नहीं करेंगे जब तक जो हमने आप पर पाबंदियां लगाई हैं, जो हमने आपको टास्क दिए हैं, जो हमने आपको हदफ दिया है, अगर आपने वो पूरा ना किया तो आपको नई किस्त जारी नहीं की जाएगी। उसमें ये हुआ है कि जो पिछली उन्होंने ऑडिट किया है उसमें जो टैक्स का हदफ दिया था वो टैक्स पूरा नहीं हो सका। और सबसे ज़्यादा इसमें जो चीज़ आती है या जिसको हदफ बनाया जाता है वो प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्रॉपर्टी से इनको बहुत ज़्यादा टैक्सेस FBR की सूरत में जमा होते हैं। उनके ख्याल में सबसे ज़्यादा जो टैक्स कलेक्ट होता है वो होता है प्रॉपर्टी के बिजनेस से। मुख्तलिफ मद में वो स्टाम्प पेपर हों, वो कमेटी फीस तो खैर जो आपका सिटी है उसको जाती है, और सबसे ज़्यादा जो FBR के टैक्सेस हैं, और FBR के टैक्सेस ही सबसे ज़्यादा चोरी हो रहे हैं। उसके लिए उन्होंने कहा कि हम एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएंगे जो तयन करेगा कि रजिस्ट्री जो है वो किस तरह होनी है, प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र किस तरह होनी है। और एजेंट का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि एजेंट को सज़ा देंगे और एजेंट का लाइसेंस जो है वो मनसूख करवाएंगे। अच्छा, एजेंट अब देखना यह है कि जब ये अथॉरिटी बनेगी, एजेंट वो प्रॉपर्टी डीलर को कह रहे हैं या वकील को कह रहे हैं या वसीका नवीस को कह रहे हैं कि जो गलत प्रॉपर्टी शो करवाएगा उसको हम सजा देंगे। सजा क्या होगी? 5 से 10 लाख रुपया जुर्माना, 3 से 5 साल तक कैद। अच्छा, उसमें किया क्या है इन्होंने या करने क्या जा रहे हैं? करने ये जा रहे हैं कि इंडिया में ये कानून लागू है, वहाँ पे DC रेट का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो एजेंट का ये डिसाइड करेंगे। और जो इंडिया मॉडल में बता रहा था उसमें ये है कि अब हम जो रजिस्ट्री करवाते हैं, एक प्लॉट या मकान की कीमत 1 करोड़ रुपया होती है और उसकी जो रजिस्ट्री लिखी जाती है वो लिखी जाती है 30-35 लाख की। तो उस हिसाब से फिर टैक्सेस जमा होते हैं। तो इंडिया में जो निज़ाम है वो ये है कि आपने DC रेट उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। उन्होंने जो मार्केट का रेट है उसके हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट लिखना है, उसके बाद उसको रजिस्टर्ड करवाना है। और जो बंदा कम मालियत की रजिस्ट्री लिखेगा तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी उनकी है वो, अगर फ़र्ज़ करें आपने 80 लाख की रजिस्ट्री लिखी है, उनको पता लगे कि ये घर जो है ये इनका घर 1 करोड़ रुपए का है, तो वो 1 करोड़ या 1.25 करोड़ रुपया दे के कहेंगे कि ये घर अब गवर्नमेंट का हो गया। तो ये इसी तरह का मॉडल लाना चाह रहे हैं कि जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से रजिस्ट्री लिखी जाए। लेकिन देखें, अगर तो ये रखेंगे इसी तरह ही टैक्सेस 3%, 6% और 12%, वो तो किसी तरह भी फिजिबल नहीं हो सकते। उसमें तो लोग बिल्कुल ही प्रॉपर्टी के कारोबार से फारिग हो जाएंगे। अच्छा, उसमें कर लें, ये भी अच्छा तरीका है कि ये जो कह रहे हैं जी ब्लैक मनी, अनडॉक्यूमेंटेड जो मनी है प्रॉपर्टी में वो डंप हो रही है, ये भी कर लें, लेकिन उसके साथ फिर टैक्सेस कम करें।
1% स्टाम्प कर लें, 1% कमेटी फीस उसमें कर लें, 1% टैक्स लगा लें फाइलर को, हर बंदा देने को तैयार होगा, प्रॉपर्टी का काम भी ज्यादा चलेगा। और कोई बंदा जो उसमें एजेंट है वो या जो मालिक है, जब उसको पता चलना है ये कि मुझे जुर्माना होना है या मुझे सजा मिलनी है इसमें, तो वो कोई भी उसको जो है वो कम मालियत में नहीं लिखवाएगा। लेकिन अगर इन्होंने अपनी रीत वही रखनी है कि 3%, 6% या 12% टैक्स लेना है, फिर चोरी भी होनी है, फिर लोगों ने गलत बयानी भी करनी है, तो IMF को बिल्कुल भी उनके सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। उनके सामने थोड़ा सा इनको स्टैंड लेना चाहिए, जी ठीक है कर दें आप, लेकिन ये टैक्सेस जो है इनकी रेशो बढ़ाएं। हमारा मुल्क, हमारी आवाम या हमारी इंडस्ट्री इस चीज़ की मुतहम्मल ही नहीं है जिस तरह के आपने जालमाना टैक्सेस लगाए हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जो मांगने वाला है, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें जो फकीर है, तो वो अपनी बात कैसे मनवा सकता है। थोड़ा सा इनको भी प्रिपेयर होना पड़ेगा और उनके सामने जो है अपनी बात रखनी पड़ेगी कि हमारे मुल्क के जो अवाम है, हमारी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है, आप करें इसमें उसको मज़ीद बेहतर करें, लेकिन उसके साथ आप जो टैक्सेस की रेशो है वो भी कम करें। इसमें ये आपको बता दूं कि जो बताया जा रहा है कि जो चीटिंग करेगा एजेंट, उसका लाइसेंस मनसूख कर देंगे और साथ साथ उसको जुर्माना जो होगा 5 से 10 लाख रुपया जुर्माना होगा, और 3 से 5 साल तक की जो कैद है वो भी ये अथॉरिटी दे सकेगी। अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, इख्तियारात भी देने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो है इसमें अपना जो टैक्सेस जिस तरह मैंने बताए हैं, लेकिन टैक्सेस की रेशो फिर ये नहीं होनी चाहिए कि 12% जो नॉन फाइलर है वो अदा कर रहा है, या नॉन फाइलर को ख़त्म कर दें, या उसको 2% कर दें और फाइलर को 1% कर दें। हर बंदा मार्केट वैल्यू पे रजिस्ट्री लिखने को तैयार हो जाएगा, और जो दो किस्म के DC रेट के मुताबिक ये टैक्सेस जमा करवाने हैं। इसमें दो जो पैरेलल टैक्स के चल रहे हैं, DC रेट और FBR रेट, इसको भी ख़त्म करें। एक ही जो जिस बंदे ने पूरी वैल्यू पे रजिस्ट्री लिखवानी है, तो फिर 1% स्टाम्प पेपर कर लें, 1% कमेटी फीस कर लें और 1% उसमें टैक्स कर लें, हर बंदा तैयार हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में तो ये टैक्सेस कम नहीं होंगे, ना इस गवर्नमेंट में इतनी सख्त है कि उनके सामने ये बात कर सकें। तो फ्यूचर जो प्रॉपर्टी का है वो मुझे तारीख ही नज़र आ रहा है, और जिस तरह ये करने जा रहे हैं, देखें ये अभी कर देते हैं, 1-1.5 माह में करते हैं, या ये 7वें महीने में जो नया टैक्स ईयर शुरू होगा उसमें करते हैं, तो ये आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको आगाह करूं, जो लोग नज़रें लगाए बैठे थे कि टैक्सेस कम हो रहे हैं, वो तो मैंने पहले जो मेरी वीडियोस पड़ी हैं चैनल पे उसमें भी मैंने बता दिया था कि कोई टैक्स कम नहीं होना, वो 10% चांसेस हैं टैक्स कम होने के। और फिर मैंने ये भी खबर दी थी कि इनको जवाब हो गया है, और अब ये जो नई खबर आई है अथॉरिटी वाली, इसके बारे में भी आपको अपडेट किया है। इसको लाजमी वीडियो को शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कल इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज।